केले के छिलके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। चाहे तो आप इनका हेयर डाई बनाकर बालों में लगाएं या फिर इनका हेयर मास्क बनाकर लगाएं। दोनों तरीक़ों से ये आपके बालों को बहुत फ़ायदा देगा। बालों का गिरना झड़ना रोकेगा, हेयर फॉल कम करेगा, डैंड्रुफ ख़त्म करेगा और बालों की सफ़ेदी को भी ख़त्म करता है। ये जो आप आज का नेचुरल हेयर डाई देख रहे हैं, ये बना है केले के छिलकों के साथ। वो बेकार छिलके जिनको आप फालतू समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं, क्योंकि केले के छिलकों में आयरन बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, जो कि हमारे सफ़ेद बालों को ब्लैक करने के लिए ज़रूरी है। आयरन के साथ साथ इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी वाफर मिकदार में मौजूद होता है, जो हमारे बालों की स्कैल्प के लिए, हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो छोड़ दीजिए केमिकल वाले हेयर डाइज़ का यूज़ करना। अस्सलामुअलैकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कोकोलॉजी में। तो आज का नेचुरल ब्लैक हेयर डाई बनने वाला है केले के बेकार छिलकों के साथ। तो आपने केले के छिलके ले लेने हैं और उनकी बॉटम साइड को आपने कट कर लेना है। केले के छिलकों की अफादियत पे अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो तो जल्दी से गूगल करके इसके बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब हम केले को छील कर रख देते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो काला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें होता है आयरन। इसी तरह ये हमारे बालों को भी ब्लैक करेगा, क्योंकि आयरन बालों को काला करने के लिए ज़रूरी है। केले के छिलकों को आपने चूल्हे के ऊपर ड्राई रोस्ट करना है, इनको सेकना है। तो इसके लिए कोई सी भी जाली ले लीजिए, कोई स्टैंड ले लीजिए और उसको रखिए चूल्हे के ऊपर। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इनको ड्राई रोस्ट करना है, इनको सेकना है। केले के छिलके एक एक पकड़कर हम इस जाली के ऊपर रखेंगे और इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। डायरेक्ट तवे के ऊपर या कढ़ाई के ऊपर इसलिए नहीं इनको रोस्ट किया, क्योंकि इस तरह से ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे। तो टाइम की कमी के लिए, टाइम को बचाने के लिए पहले हम इनको इस तरह से जाली के ऊपर सेकेंगे, उसके बाद फिर हम इसको तवे या कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करेंगे। जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो हमारे बाल तेज़ी से सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो बालों को काला करने के लिए हमेशा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए जिसमें आयरन काफ़ी मिकदार में मौजूद हो, और केले के छिलके उनमें से एक हैं जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सारे के सारे केले के छिलके जो हैं वो ब्लैक हो चुके हैं। चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम इसको किसी प्लेट में, किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अगला प्रोसीजर क्या है वो आपने ध्यान से देखना है, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है। अब हमने एक तवा ले लेना है, या फिर आयरन की कढ़ाई भी आप ले सकते हैं। उसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच कलौंजी का। कलौंजी के जो सीड्स हैं इसमें कुदरती ऑयल होता है, जो बालों को ब्लैक करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इन कलौंजी के दानों को आपने ड्राई रोस्ट करना है सिर्फ 5 से 6 मिनट तक। जैसे ही कलौंजी के दाने ड्राई रोस्ट हो जाएं तो जो केले के छिलके हमने ब्लैक किए थे उनको भी हम इस कलौंजी के दानों में शामिल करेंगे और इनको भी ड्राई रोस्ट करेंगे, ताकि ये भी थोड़े से क्रंची हो जाए और जो इसमें अभी वाइट वाइट पार्ट नज़र आ रहा है ना, वो भी सारा ब्लैक हो जाए। तो 5 मिनट मज़ीद हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। टोटल 8 से 10 मिनट लगेंगे। हमारे कलौंजी के दाने भी ड्राई रोस्ट हो जाएंगे और केले के छिलके भी क्रिस्पी एंड क्रंची हो जाएंगे। यहाँ पर चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुकी हैं। उनको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको ठंडा करेंगे और एक मिक्सी के जार में डालकर इनका फाइन पाउडर बनाएंगे। इस पाउडर को आप स्टोर करके रख सकते हैं पूरे 1 साल तक। अगर इसको नमी ना लगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर अच्छे से हमने इनका पाउडर बना लिया है। अभी भी इसमें मोटे मोटे चंक्स नज़र आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेन कर लेंगे। छान लेने के बाद जो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं, जो ज़र्रात हैं, वो अलग हो जाएंगे और फाइन नफीस स्मूथ सा पाउडर हमारे पास आ जाएगा। अब इस पाउडर को यूज़ कैसे करना है, हेयर डाई कैसे बनाना है, तो इसके लिए पहले तो आप इस पाउडर को आप महफूज करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब आपने हेयर डाई बनाना हो तो इसमें आप कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, एलोवेरा जेल या फिर सरसों का तेल डालकर भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। आप इसको इंस्टेंट इमरजेंसी हेयर डाई के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रेगुलर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने अपने बालों की सफ़ेद जड़ों में इसको लगाना है। लगाने के बाद 2 घंटे तक छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके ग्रे हेयर्स पहले डार्क होंगे, उसके बाद ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। नेचुरल इसका पिगमेंट है, नेचुरल इसका कलर है। अगर आप इसमें थोड़ी सी आर्टिफिशियल खुशबू भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड नहीं किया। केमिकल फ्री हेयर डाई है। नेचुरल चीज़ें यूज़ किया कीजिए। नेचर से दूर होने की बजाय नेचर के पास आएँ तो आपको 100% फ़ायदा होगा। मार्केट से मिलने वाले केमिकल वाले हेयर डाइज इस्तेमाल करने से हमारे बालों को वक्ती तौर पर लगता है कि फ़ायदा हुआ है, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि लॉस हुआ है। हमारे बाल ज़्यादा तेज़ी से वाइट होना शुरू हो जाते हैं और आई साइट पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमेशा नेचुरल चीज़ों का यूज़
यूज़ कीजिए। केले के छिलके हमारे सर की स्कैल्प के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ के लिए, इचिंग के लिए और सफ़ेद बालों को ब्लैक करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वीक में 2 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार पाउडर बना के रख लेंगे तो बार बार आपको पाउडर नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं वॉश करके भी आपको दिखा रही हूँ, वॉश करने से भी इसका कलर नहीं जाएगा। रेमेडी अच्छी लगी है तो जल्दी से किरण कुकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।